मेरा नाम प्रतीक्षा है। कल मुकेश भैया कुछ लोगों को लेके मेरे पास आए थे, क्योंकि वो बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसा पूछ रहे थे उनसे कि वो इज़राइल वाली दीदी कौन है, हमको उनसे मिलना है। तो कुछ लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैं आज बता रही हूँ कि मैं इज़राइल में काम करती हूँ पिछले 4.5 साल से। और मैं 13 दिसंबर को यहाँ पे आई हूँ, और मेरा बहुत मन था कि मैं ब्रदर की मीटिंग अटेंड करूँ। और मेरी बहुत सारी गवाहियाँ हैं। अगर आपने 25 दिसंबर को लाइव प्रेयर सुनी होगी तो उसमें मैंने अपनी एक गवाही बताई थी कि प्रभु मुझे किस तरह इज़राइल से इंडिया ले आया है। मैं बताऊंगी बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे कि बिज़ी होंगे उस दिन, तो उन्होंने सुना नहीं होगा गवाही मेरी, लेकिन मैं वो फिर से रिपीट करूंगी। लेकिन उसके पहले भी मेरी बहुत सारी गवाहियाँ हैं, और प्रभु ने बहुत काम किए मेरे जीवन में, जिसका वर्णन मैं जितना करूं उतना कम है। क्योंकि प्रभु सच में जो बोलता है वो करता है। कई बार हम हमारी सिचुएशन को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी, लेकिन वो हमारी सोच है। जब हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार सोचते हैं तो वो आने वाले दिनों में वो काम होता है जो प्रभु ने बोला है। अगर वो बोलता है तो वो करता भी है। मैंने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है कि प्रभु ने बहुत बातों में मेरा फेवर लिया है। बहुत सारी मुसीबतों में फंसी थी और बहुत मैंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, लेकिन प्रभु मेरे साथ हमेशा रहा है। वो आपके साथ भी रहता है। जब आप विश्वास में दृढ़ बनोगे तो प्रभु जरूर आपको अपने कामों का वर्णन करेगा, आपके सामने आपको सब कुछ बातें दिखाएगा। मैं पिछली बातों को भूल गई थी, लेकिन प्रभु ने मुझे वो सारी बातें याद दिलाई और मुझे कहा कि तुम जाके गवाही सबसे पहले गवाही दोगी। और मैं जब इज़राइल में थी तो मैं रोजाना जब प्रार्थना करती थी तो मैं देखती थी कि मैं भीड़ के बीच में मैं परमेश्वर का जो उसने मेरे जीवन में काम किया है, मेरी जो जो गवाहियाँ है वो मैं बता रही हूँ लोगों को। ऐसा मैं विज़न में देखती थी, और बहुत सारी बातें ऐसी आई थी कि मैं इज़राइल से यहाँ आ नहीं पा रही थी, लेकिन प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की योजना थी कि मैं यहाँ आके गवाही दूँ। तो आज मैं आपके बीच में खड़ी हूँ। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और ब्रदर आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये गवाही देने के लिए मौका दिया है। और मैं मेरी गवाही शुरू करूँ इससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा गवाही मेरे पापा की है। अगर मेरे पापा के बारे में कुछ भी बताऊँ तो उनको गलत मत समझना, क्योंकि वो जो थे वो आज नहीं हैं। प्रभु ने उनको बदला है, और उनके अंदर उस टाइम पे जो था वो नहीं थे, बल्कि उनके अंदर वो दुष्ट आत्मा थी जो काम करती थी। अक्सर मेरी नानी, जब मैं पैदा हुई तब मेरे नाना नहीं थे, मेरी नानी थी। तो जब मैं उनके साथ बैठती थी और बातें करती थी तो वो मुझे पुरानी बातें बताते थे। वो बताते थे कि जब तेरे नाना थे और हम गुजरात से हैं, तो गुजरात में जहाँ पर मेरा घर है वहाँ पर उस टाइम पे बहुत गरीबी थी, लेकिन एक मेरा घर था जो बहुत धनी था। और मेरी नानी मुझे बताती है कि जब इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इस गांव में लाइट नहीं आई थी, तो सबसे पहले हमारे घर में लाइट आई थी। लोग वहाँ पर आके सोते थे, वहाँ पे आके खाते थे, और वहीं पे ही रहते थे गांव के दूसरे लोग। और उस टाइम पे ट्रैक्टर जहाँ किसी के पास नहीं था, लेकिन मेरे नाना के पास था। हमारी बहुत बड़ी ज़मीन थी, सब कुछ हमारे पास था। परमेश्वर ने हमारे जीवन में किसी बात की कोई घटी नहीं रखी थी। लेकिन एक दिन आता है और मेरी मम्मी की शादी मेरे पापा से होती है। मेरे पापा, वो 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं, तीनों की शादी हो गई। और मेरे पापा की शादी हुई, और मेरी मम्मी जब शादी करके वहाँ गई, मेरे नाना लोग हिंदू थे और मेरी मम्मी क्रिश्चियन थी, लेकिन मम्मी को मसीह का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो हिंदू रिवाज जो आते हैं वो फॉलो करती थी। और मेरी मम्मी शादी करके वहाँ गई, उसने देखा कि ये
बहुत अच्छा घर है, परिवार है, बस हिंदू विधि सब कुछ चलता रहता था। और मेरे मम्मी ने कुछ दिनों बाद, मतलब कि मेरे नाना की डेथ हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जो हमारे पास, हम बहुत धनी थे, लेकिन हुआ ऐसा कि सारा मतलब पलटा हो गया कि सारी सिचुएशन जो धनी वाली थी उसमें से गरीबी की और बहुत सारी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मेरी मम्मी को एक बेटा होता है और मेरी मम्मी एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन एक ही साल में उस बेटे का डेथ हो गया। और मेरी मम्मी बहुत उदास हो गई थी कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन 1989 में मेरी मम्मी फिर से प्रेग्नेंट होती है और फिर से मेरी मम्मी एक बेटी को जन्म देती है, जो मेरी बड़ी बहन है, वो गुजरात में है। और फिर 1991 में मेरी मम्मी फिर से प्रेग्नेंट हुई और जब उसकी डिलीवरी का टाइम था तो वो हॉस्पिटल के लिए निकली। लेकिन उस टाइम पे कुछ हिंदू और मुसलमान का कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो कर्फ्यू लगा हुआ था और उस कर्फ्यू की वजह से सब कुछ बंद था। हॉस्पिटल, फिर बस और रिक्शा, सब कुछ बंद था। और जिस रास्ते से मेरी मम्मी हॉस्पिटल जा रही थी तो उस रास्ता भी बन रहा था, तो उसके ऊपर से ना तो कुछ स्कूटर या कुछ बाइक, कुछ भी नहीं जा सकता। मेरी मम्मी के पास एक ही ऑप्शन था कि वो चलते चलते जाए। और डिलीवरी का समय था, मेरी मम्मी को पेन हो रहा था। मम्मी हॉस्पिटल जा रही थी, डॉक्टर नहीं थे लेकिन नर्स थी। तो मम्मी ने सोचा कि मैं जाती हूँ। मम्मी के साथ कोई 2 औरत थी और मेरी मम्मी जा रही थी। आधे रास्ते में मेरी मम्मी की डिलीवरी हो गई। वहाँ से मम्मी को रिटर्न घर ले आते हैं और जब मम्मी को घर ले आते हैं तो देखा कि बेटी पैदा हुई है। और 2-3 दिन उस बेटी का ऑब्जर्वेशन किया गया, तब पता चला कि ये अंधी पैदा हुई है। तो मेरी मम्मी बड़ी दुखी हो गई कि यार ये क्या हो गया। मैं तो ये सोच के आई थी कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पे मतलब कि ये लोग अच्छे हैं, धनी हैं, लेकिन ये मेरे आने के बाद ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरी मम्मी बस यही बातें उसके दिमाग में चल रही थी और दुखी हो गई थी कि प्रभु ने एक बेटा दिया, वो ले लिया, और दूसरी भी बेटी दी तो बेटी अंधी है और 2 बेटियां मैं कैसे पालूंगी, क्या करूंगी, बुढ़ापे में हमारा कौन होगा। ये बातें उसके दिमाग में चल रही थी, वो बहुत दुखी हो गई थी। 6 महीने के बाद एक नर्स मेरी घर पे आती है और घर पे आके उसने वो बेटी को देखा कि ये कौन है, तो कहा कि ये मेरी बेटी है, लेकिन वो पैदा हुई है, 6 महीने हो गए, लेकिन वो देख नहीं पा रही है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, एटलीस्ट एक बार जाके आप हॉस्पिटल में जाओ, जाके डॉक्टर को दिखा दो कि अगर कुछ हो सकता है तो। हालांकि 6 महीने हो गए हैं, अब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप चाहते हो तो एक बार जाके आप दिखा दो। तो मम्मी ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं जाके एक बार दिखा देती हूँ। और मेरी मम्मी हॉस्पिटल गई मेरे पापा के साथ और डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर ने उस बेटी को देख के कहा कि 99% ये बेटी कभी देख नहीं पाएंगी, मैं 1% कोशिश करता हूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है, अगर हो सके तो कुछ करें, अगर नहीं है तो फिर ठीक है। और मेरी मम्मी ने, वो माँ बैठी थी, वो वही टेंशन में थी कि क्या होगा कि नहीं होगा, वो सोच में पड़ी थी। लेकिन वो डॉक्टर ने देखा, उस बेटी की बराबर ट्रीटमेंट की और कुछ ड्रॉप्स वगैरह कुछ दवाई दी। और फिर मेरी मम्मी घर पे आई और कुछ ही दिनों में वो बेटी देखने लग गई। और वो बेटी कोई और नहीं थी, बल्कि वो बेटी मैं खुद हूँ, जो मैं अंधी थी, प्रभु ने मुझे आंखें दी। मेरी कोई आशा नहीं थी कि मैं कभी देख पाऊँगी, लेकिन प्रभु ने मुझे अद्भुत तरीके से
प्रभु ने वो नर्स के रूप में मेरे घर पे अपना दूत भेजा, जिसने आकर हमें सजेशन दिया कि जाओ जाके अस्पताल में इस बेटी को दिखाओ और मैं उसे चंगा करूँगा। और वो डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था, जिसने मुझे छुआ और मैं चंगी हो गई। और प्रभु ने मुझे आंखें दी ताकि मैं उसकी ये की हुई रचना, उसके हाथों से बनाई हुई दुनिया को और इन सब को मैं देख पाऊँ। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं अंधी थी और प्रभु ने मुझे आंखें दी। और आगे चलती हूँ तो मेरे पापा मिल में जॉब करते थे और वहाँ से किसी ने उनके ऊपर जादू टोना कर दिया था। अचानक से मेरे पापा का दिमाग खराब होने लगा, वो मेंटली स्ट्रेस में चले गए। उनके ऊपर बहुत सारी इतनी दुष्ट आत्मा उनके ऊपर अटैक करती थी कि उनको कंट्रोल में लाना बहुत ही मुश्किल था। वो मिल में जाते थे, लेकिन फिर ऐसा उनके ऊपर अटैक होने लगा तो उनकी जॉब चली गई। और उनकी जॉब चली गई तो वो घर पे ही थे। उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी मेंटल हॉस्पिटल में। मेंटल हॉस्पिटल में उनको ले जाने में बहुत खर्चा होता था। हमारे पास जो कुछ भी था सब कुछ बेच कर, जो हमारे पास ट्रैक्टर था, बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, सब कुछ बेच कर मेरे पापा को हम हॉस्पिटल ले जाते थे। मेरे पापा को इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। जब उनको शॉक देते थे, उनको जब हम घर लाते थे तो जैसे एक लाश लेके आते थे। मेरे पापा उनको बहुत डर लगता था जब उनको हॉस्पिटल ले जाते थे, इसलिए वो भाग जाते थे कि कहीं ये लोग मुझे हॉस्पिटल ना ले जाए। और उनको इतना दर्द होता था, लेकिन फिर वो थोड़े नॉर्मल हो जाते थे इलेक्ट्रिक शॉक से। लेकिन धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। मेरे पापा और उनके ऊपर अटैक होते रहे। वो शराब पीने लग गए और हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। मेरे पापा शराब पी के आते थे और घर में मेरी दीदी की और मेरे मम्मी की बहुत मार पिटाई होती थी। रोज़ाना हमें घर से बाहर निकलना पड़ता था। एक दिन भी हम रात में घर में नहीं सोते थे। जहाँ कहीं कोई भी आसरा दे देता था, हम वहाँ पर जाकर सो जाते थे। और मैं, मेरी मम्मी और मेरी दीदी, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। हम अगर कोई हमें आसरा दे तो मेरे पापा देखते थे तो उनका भी पिटाई हो जाता था। मतलब कि तुम लोगों ने इन लोगों को क्यों रखा। पता नहीं वो दुष्ट आत्मा थी जो हमें देखकर उनको गुस्सा दिलाती थी और उनकी वजह से हम बहुत डरते थे। मेरे पापा का आने का टाइम होता था तो हम बहुत डरते थे। मेरी नानी थी, लेकिन उनकी भी आंखें चली गई, उनको दिखाई नहीं देता था। तो उनके लिए वो तो ज़्यादा डरती थी कि ये लोग भाग जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो हम सबसे पहले, मेरे पापा आए उससे पहले मैं और दीदी खाना बना के दादी को खिला देते थे और उनको किसी ऐसी जगह पे, किसी के घर पे जाके छोड़ देते थे जहाँ पर उनको कोई बात की तकलीफ़ ना हो, मेरे पापा को पता ना चले कि मेरी नानी को यहाँ पर रखा है। हम उनको पहले छोड़ देते थे। और ऐसे मेरे पापा रोज़ाना शराब पीते थे। मेरी मम्मी जीसस ऑफ मेरी कॉन्वेंट में जॉब करती थी। वहाँ पर हॉस्टल में, हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल थी, वहाँ पर वो खाना पकाने जाती थी। वो सुबह में 8 बजे जाती थी, दोपहर में 12 बजे या 1 बजे वो छूटती थी। वहाँ से मेरी मम्मी लोगों के घर पर जाती थी, झाड़ा पोछा लगाती थी। कई बार मेरी मॉर्निंग की स्कूल होती थी तो मैं भी मम्मी की मदद करने के लिए उसके पास चली जाती थी। मैं भी मम्मी को मदद कराती थी और ऐसे ऐसे मेरी मम्मी घर का बस सब कुछ देखती थी, हमको खाना और सब कुछ लाना। मतलब कि इतनी गरीब हालत थी, खाना होते हुए भी हम खा नहीं पाते थे, क्योंकि जैसे ही पापा शराब पी के आते थे, जो भी बनाया हुआ था सब कुछ लेके रास्ते में फेंक देते थे। घर था फिर भी हम घर में रह नहीं पाते थे, क्योंकि रोज़ाना हमारी मार पिटाई होती थी। गांव के पूरे लोग आकर देखते थे कि इनकी मार पिटाई होती है, लेकिन कोई बीच में नहीं आता था, क्योंकि अगर कोई हमें छुड़ाने के लिए आए
तो उनकी भी मार पिटाई हो जाती थी। इसलिए गांव के लोग भी डरते थे कि अगर उनको बचाने के चक्कर में हमको भी लग जाएगी, इसलिए कोई आता नहीं था। पूरा गांव इकट्ठा होकर तमाशा देखता था, लेकिन किसी ने हमारे लिए कोई प्रार्थना नहीं की कि ये परिवार बहुत दुखी है। मेरी मम्मी ने 40 साल तक ये सब कुछ सहा। रोजाना यही हमारा शेड्यूल था। हम रात में कहीं पे भी सो जाते थे, या मॉनसून होता था, बारिश गिरती थी, कमर तक पानी आता था, लेकिन उसमें भी हम भाग निकलते थे। हम डरते थे। रात में 11:30 बजे एक बस आती थी जो मेरे मम्मी के मायके तक ले जाती थी। वो बस में रात में कोई नहीं होता था और सिर्फ ड्राइवर, सिर्फ कंडक्टर, 2 ही होते थे। लेकिन फिर भी वो लोगों ने कभी हम पर गंदी नज़र से नहीं देखा। उनको पता था, उनको मेरी मम्मी ने सब कुछ बताया था, क्योंकि वो रोज़ाना हमें देखते थे। हफ्ते में 3-4 दिन तो हम ऐसे ही बस में जाते थे। हमारे पास ना पैसा होता था, ना पहनने के लिए कोई ठंड में कोई स्वेटर होता था, ना पैर में चप्पल होते थे, क्योंकि जैसे पापा आते थे वैसे हमारी मार पिटाई होती थी और जैसी हालत में हम होते थे वैसे हम निकल जाते थे। और बहुत दुख होता था ये सब कुछ देख के। हम बहुत कुड़कुड़ाते थे कि प्रभु, अगर तूने ये जीवन दिया है तो क्या ये सब कुछ देखने के लिए तूने दिया है? अगर तू हमसे प्यार करता है, तूने अपना एकलौता पुत्र दिया, तो फिर ये किसके लिए किया तूने? अगर तूने मेरे लिए, मतलब हमको पता नहीं था प्रभु के बारे में, कभी ना सुना था, ना कभी बाइबल पढ़ी थी, कुछ भी नहीं। सिर्फ मसीह थे नाम के। चर्च में जाना, अगर 10 रुपये है तो मैं चर्च में जाती थी, अगर 10 रुपया नहीं होता था तो मैं चर्च में नहीं जाती थी दान डालने के लिए। तो बस चर्च में जाते थे, चर्च से घर आते थे, ना कुछ सुनना, ना कुछ समझना, ना कोई प्रभु के बारे में सोचना, कुछ नहीं था। क्योंकि ऐसी हालत थी कि हम टूटे हुए थे। हम बहुत डरे डरे रहते थे कि यार काश प्रभु हमें यहाँ से छुड़ाए, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता था। जिस दिन हम सोचते थे कि आज हम प्रार्थना करने बैठे कि प्रभु आज मेरे पापा शराब पी के ना आए, लेकिन जिस दिन हम प्रार्थना करें उसी दिन मेरे पापा डबल शराब पी के आते थे और ज़्यादा परेशान करते थे। हम तो परेशान होते थे, साथ साथ में गांव के लोग भी परेशान होते थे। और मेरे नानी जो बाहर सोती थी, उनके गद्दे सब कुछ लेकर मेरे पापा उसके ऊपर मिर्ची डालकर पूरे गांव के बीच में जाकर जलाते थे। पूरा गांव खास खास के थक जाता था, लेकिन गांव के लोग कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि हम पढ़ेंगे, हम कुछ भी करेंगे तो हमारे बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए वो लोग चुप रहते थे, कोई कुछ भी नहीं बोलता था। बहुत 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 मतलब इतना तंग आ गए थे हम कि हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया था। और एक दिन हमारे घर में उस टाइम पे टॉयलेट बाथरूम नहीं था। टॉयलेट बाथरूम के लिए मम्मी हमको बाहर लेके गई थी। उस टाइम पे मेरे पापा घर पे अकेले थे। उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने घर में जितने भी हमारे कपड़े थे सब इकट्ठे किए, सब कुछ जला दिया। जो कुछ भी था पहनने के लिए, मेरी मम्मी इधर उधर से कोई हमें कुछ दे देता था त्योहार पे, तो ऐसे कुछ भी मिलता था वही हम पहनते थे और वही सब कुछ उन्होंने जला दिया। बहुत दुख हुआ कि यार कपड़े नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, कैसे होगा, क्या करेंगे। प्रभु भी कुछ देखता नहीं है, ना तो वो सुनता है कुछ भी। मतलब कि बहुत दुख होता था कि यार कैसे जीवन जिएंगे, कब तक इतना सहते रहेंगे। बहुत दर्द होता था कि काश प्रभु एक बार हमारी ओर दृष्टि डाल और हमें इस आफत से, ये इस दुख से तू हमें छुड़ा। बहुत टूटे हुए थे हम। ऐसा होता था कि यार का तो हम मर जाए, का तो पापा को मार डाले, या तो वो जिंदा रहे या तो हम जिंदा रहे, क्योंकि सहना बहुत ही मुश्किल था। एक एक दिन भारी लगता था, एक एक सेकंड, क्योंकि जब पापा नहीं होते थे तो डर लगता था कि अभी शराब पी के आएंगे और फिर से यही लड़ाई झगड़ा, वही हमारा यहाँ से भागना, कहाँ जाएंगे, रोजाना लोगों के घर में जाकर सोना।
बहुत शर्म आती थी। हम धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे तो ज़्यादा शर्म आती थी कि यार प्रभु, लोग देख रहे हैं, हमारी इज्जत क्या है। कुछ इज्जत ही नहीं थी हमारी गांव में। लोग बातें करते थे कि इनके घर में तो ऐसा होता रहता है, लड़ाई झगड़े यही इनका काम धंधा है। लेकिन कोई समझने वाला नहीं था कि सच में ये लोग बहुत दुखी हैं। और एक दिन हुआ ऐसा कि मैं, मेरी मम्मी और मेरे दीदी, हम तीनों बैठे थे। हमने सोचा कि यार ये तो चलता रहेगा, चलो एक काम करते हैं, पापा को मार डालते हैं। हमने ऐसा प्लान किया। मेरी मम्मी दूसरे दिन चूहे मारने की दवाई लेके आई थी। हमने सोचा कि सुबह में चाय बनाएंगे, चाय के अंदर ये डाल देंगे और जब सुबह होगी हम दे देंगे, और अगर इनको कुछ हो गया तो हम ये बता देंगे कि ये रात में बहुत शराब पी के आए थे और शराब में किसी ने इनको कुछ पिला दिया और मर गए। हमें नहीं पता कैसे क्या हुआ। सोचा था ऐसा, मम्मी दवाई भी लेके आई थी, प्लान कंप्लीट था। लेकिन सुबह हुई, मेरे पापा उठे। जब वो सुबह उठते थे उनको देखकर बड़ा दुख होता था कि यार सच में ये इंसान की कोई गलती नहीं है, लेकिन इनके अंदर रहकर कोई और है जो काम करता है। उनका चेहरा देखकर इतना दुख होता था कि हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया। मेरी मम्मी ने जो चूहे मारने की दवाई लेके आई थी वो उसने डस्टबिन में डाल दी। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, एक दिन तो आएगा जो प्रभु हमें इस मुसीबत में से, ये जो हम सह रहे हैं उसमें से वो हमें निकालेगा। और ऐसा करके हमने पापा को जाने दिया कि चलो अब उनको नहीं मारते हैं, सह लेंगे, क्योंकि प्रभु तो देखता है। हम लोगों को समझा देंगे कि वो शराब पी के आए थे और शराब में किसी ने उनको पिला दिया, लेकिन प्रभु तो देखता है ना, उनके सामने क्या जवाब देंगे। बस यही सोच के हमने छोड़ दिया पापा को। फिर से एक दिन हुआ ऐसा कि जिस घर में हम रह रहे थे, 23 दिसंबर थी, 2009 था अराउंड, और उस दिन रात में फिर से मेरे पापा शराब पी के आए। अभी क्रिसमस 2 दिन के बाद थी और फिर से वो शराब पी के आए, फिर से हमारी मार पिटाई हुई और फिर से हमें घर से निकाल दिया। हम निकल गए और हम आनंद में चले गए मेरे मम्मी के चाचा के वहाँ पे। फिर मम्मी ने कहा कि हम यहीं पे रहेंगे, अब हम वापस घर नहीं जाएंगे। तो हम निकल गए और दूसरे दिन हुआ ऐसा कि सुबह में मेरे पापा उठे, वो खेत में चले गए, हमारा खेत है तो वो खेत में चले गए। और जैसे वो खेत में गए, हम लोग रात में घर से निकल गए। उसी दिन घर में कोई नहीं था, वो घर टूट गया। मेरे पापा थे घर में, लेकिन वो उनका निकलना और घर का टूटना। और घर वहाँ गांव में से किसी का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि आप जिस घर में रहते हो वो घर टूट गया है। हमको और गुस्सा आया कि यार इतना हो रहा है, वो कम है कि हमें जो घर मिला है, मतलब कि हमारा जो घर है वो भी टूट गया है, तो हम रहेंगे कहाँ। और इतना गुस्सा आता था, प्रभु पे भी इतना गुस्सा आता था कि यार ये क्या हो रहा है। इतना कुछ अच्छा जो जीवन मेरे नाना के टाइम में था, उसमें से 1% हमारी खुशी हमारे साथ नहीं रही थी, बल्कि विपत्ति के ऊपर विपत्ति, विपत्ति के ऊपर विपत्ति आती थी। इतनी गरीबी थी, इधर उधर से खाना लाते थे लेकिन खाने का मिलता नहीं था। रहने के लिए जो घर था वो भी टूट गया था। बहुत टूट गए थे हम कि यार कब ये सिचुएशन चेंज होगी। मेरी मम्मी इधर उधर से बेचारी काम करती थी, वो बहुत स्ट्रगल करती थी कि अगर मेरी मम्मी की जगह पे कोई और औरत होती तो शायद हो सकता है कि वो किसी दूसरे के साथ शादी कर ले या फिर हमें छोड़ दे या फिर कुछ भी कर सकती है कोई भी औरत। लेकिन मेरी मम्मी ने हम दोनों बेटियों की वजह से उसने मेरे पापा को भी पकड़ के रखा और उसने कहा कि नहीं यार, मैं ये दोनों बेटियों को कहाँ लेके जाऊंगी और इनका क्या होगा। बस यही बातें वो याद कर कर उसने कभी कोई गलत डिसीज़न नहीं लिया। उसने कहा कि हम जिएंगे तो इनके साथ, मरेंगे तो भी इनके साथ, लेकिन हम इनकी मेंटल की जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हम उनको छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम पापा के साथ ही रहते थे।
रात में निकल जाते थे, घर आते थे। सुबह में हम साथ में बैठकर, मेरे पापा के साथ हम साथ में बैठकर अच्छे से बातें करते थे, चाय नाश्ता करते थे, सब कुछ। फिर जैसे ही मम्मी वो जो काम करती थी खाना बनाना हॉस्टल में, वहाँ जाती थी, मैं और दीदी स्कूल में, पापा खेत में, पूरा दिन हम बाहर रहते थे। रात में जैसे इकट्ठा होते थे, फिर से तमाशा, फिर से बाहर निकलना और फिर से कहीं किसी के घर पे जाके सोना। और कुछ लोग बहुत अच्छे थे जो हमें रात में उनके घर पे बुलाते थे कि आप यहाँ पे आके सो जाना, हम आपको सारी सुविधा देंगे, लेकिन आप इधर उधर मत भटकना, ये 2 बेटियां हैं, उसको लेके रात में इधर उधर घूमना अच्छा नहीं है। लोग अच्छे होते तो ठीक है, लेकिन लोगों की, सब लोग सर से सेम नहीं होते हैं, तो ऐसे इधर उधर मत भटको। तो कोई ना कोई हमें आसरा दे देता था। फिर ऐसा बस चालू ही था, यही हमारा पूरा दिन का शेड्यूल रोज़ाना रहता था। और कुछ टाइम के बाद मेरी दीदी की शादी हो जाती है, वो निकल गई घर से और रही मैं अकेली। अब मेरा घर भी, जहाँ पर दूसरा एक घर है हमारा, वहाँ पे टूटा फूटा, वहाँ पर हम रहते थे। और वहाँ पर मेरे मम्मी पापा को देखकर मुझे बड़ा दुख होता था। बस मुझे पुरानी बातें सब याद थी कि कैसे कैसे हमने दिन बिताए हैं और आज भी यही कंडीशन है। मेरी दीदी की शादी हो गई तो मैंने सोचा कि अगर मेरी भी शादी हो जाएगी तो मेरे मम्मी पापा का क्या होगा। इस टूटे फूटे घर में वो लोग मर जाएंगे और उनको वो खुशी नहीं मिलेगी जो हर एक के जीवन में है कि अच्छा सा घर में रहे, अच्छे से वो ज़िंदगी जिए। मेरी मम्मी ने जब से मेरे पापा से शादी की वो दुखी ही रही है। तो यही बातें सोचकर मैंने डिसीज़न लिया कि मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ। और मेरी मम्मी ने कहा कि तुम कुछ करो, कि तुम बाहर जाओ तो हमारी घर की कुछ कंडीशन चेंज हो। मैं उस टाइम पे बड़ौदा जॉब करती थी। मैं सुबह में 4 बजे घर से निकलती, मेरी मम्मी 3 बजे उठ के मुझे टिफ़िन बना के देती थी और वो मुझे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आती थी। मैं सुबह में 4 बजे निकलती थी, मैं रात में 8 बजे आती थी। और मेरी मम्मी की, मैं जो भी जॉब करती थी मैं पूरा सैलरी अपने घर में दे देती थी मेरी मम्मी को, और मेरी मम्मी घर देख लेती थी, घर में सब कुछ लाना करना। अगर मेरी एक दिन छुट्टी पड़ जाए, मेरी सैलरी कट होती थी, तो उसकी वजह से मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती थी। और उन दिनों में हुआ ऐसा कि मैंने बड़ौदा से जॉब छोड़ के एक नई हॉस्पिटल में मैंने जॉब स्टार्ट की। इधर उधर से पैसे लेकर हम कुछ बचा, मतलब कि कुछ खर्च नहीं होता था तो इधर उधर से पैसे लेते थे और घर का खर्च मेरी मम्मी निकालती थी। मैंने जाइडस हॉस्पिटल में मैंने जॉब चालू की, वहाँ से छोड़ दिया और फिर मैंने दूसरी एक जॉब स्टार्ट की। उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं आउट ऑफ कंट्री चली जाती हूँ। मैंने कनाडा के लिए फ़ाइल रखी, मेरी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई। मैंने अमेरिका के लिए फ़ाइल रखी, वो फ़ाइल भी रिजेक्ट हो गई। उसमें मैंने कुछ पैसे इधर उधर से लाके मैंने दिए थे एजेंट को, लेकिन एजेंट ने बोला कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने एजेंसी में, एम्बेसी में आगे पेमेंट कर दिया है, तो उसकी वजह से पैसे हम आपको दे नहीं पाएंगे। मेरे करीबन 4-5 लाख रुपए जो मैंने मेरी फैमिली से इकट्ठे किए थे, वो सारे के सारे पैसे मेरे चले गए और मैं और कर्ज में आ गई। मुझे एक बात का दिमाग में आता था कि यार अब इतने सारा कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी। मेरी जॉब थी लेकिन मुझे 17,000 सैलरी मिलती थी। और उन दिनों में मैंने इज़राइल के लिए, मुझे किसी ने सजेशन दिया, मेरी मासी यहाँ पे बैठी है इंदिरा, वो मेरे साथ घूमती थी, वो मुझे एजेंट के पास ले जाती थी और वो मेरी मदद करती थी कि मैं इसके लिए कुछ करूं। तो वो मेरे साथ आती थी एजेंट को मिलने के लिए। और उन दिनों में एजेंट ने मुझे कहा कि तुमको बॉम्बे जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो मैं ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए, उन्होंने कहा कि तुमको 15 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैंने नई नई जॉब चालू की थी गुजरात में, मेरी पेटलाद के करीब में एक गांव है, वहाँ पर नई नई जॉब चालू की थी। तो मैंने वहाँ जाके छुट्टी मांगी तो उन्होंने कहा कि तुम नई जॉब में हो तो हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते।
तो उन्होंने कहा या तो तुम छुट्टी ले लो या तो फिर जॉब छोड़ दो। मैंने एजेंट को ये बात बोली तो उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा, अगर तुमको इज़राइल जाना है, तुमको ट्रेनिंग करनी है, तो तुमको या तो जॉब छोड़नी पड़ेगी या तो फिर तुमको ये रिजेक्ट करना पड़ेगा। इज़राइल जाने के लिए तुमको छोड़ देना पड़ेगा। तुम सोचना मत कभी कि तुम इज़राइल जा पाओगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे इज़राइल जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम जॉब छोड़ दो। मैंने जॉब छोड़ दी। मैं इज़राइल के लिए ट्रेनिंग के लिए गई। जैसे मैं वहाँ पे गई, वहाँ से मुझे मैसेज मिला कि तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं होगी, तुम्हारी ट्रेनिंग 1-2 महीने के बाद होगी। अब मैं वापस आई, मैंने जॉब छोड़ दी थी। यहाँ पे मेरा ट्रेनिंग का भी कैंसिल हुआ। अब मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं अगर जॉब नहीं करती तो हम खाए क्या। इसी टाइम मैंने सोचा कि अब क्या होगा, मुझे जॉब तो करना पड़ेगा। अगर मैं फिर से नई जॉब चालू करूँगी और मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया तो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे ट्रेनिंग और कैसे जॉब दोनों अटेंड कर पाऊँगी। तो मैं उस टाइम पे घर पे थी और मैं एक चर्च में गई थी। वहाँ पर मैं बैठी, मैं प्रार्थना कर रही थी। मैं बहुत दुखी थी कि प्रभु अब क्या होगा, मैं घर पे हूँ, ना घर में किसी की जॉब है, मेरे ऊपर ही सब कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। दीदी की शादी हो गई, पापा का मेंटली प्रॉब्लम है, मम्मी भी घर पे है, कैसे क्या होगा, कैसे घर चलेगा, यही सब कुछ मैं सोच रही थी। उसी टाइम मैं चर्च से बाहर निकली और जैसे मैं बाहर निकलती हूँ, मेरे फ़ोन में एक मैसेज आता है कि तुम्हारे अकाउंट में 17,000 रुपीज़ क्रेडिट हुए हैं। मतलब कि किसी ने मेरे अकाउंट में 17,000 रुपीज़ डाले थे। ऐसा मैसेज मुझे 3 महीने तक आता रहा। जब तक मैं ट्रेनिंग में बॉम्बे नहीं गई तब तक मेरे फ़ोन में 17,000 का मैसेज आता रहा। और वो मैसेज वहाँ से आता था जहाँ पर मैं जॉब करती थी, लेकिन बाय मिस्टेक उन लोगों के दिमाग से निकल गया था कि ये लड़की ने जॉब छोड़ दी है। लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से उनको मेरा नाम उस एचआर डिपार्टमेंट में दिखाया कि ये लड़की यहाँ पर ही जॉब करती है करके। जब तक मेरा इज़राइल जाना नहीं हुआ तब तक मुझे विदाउट जॉब किए मुझे प्रभु ने 17,000 रुपीज़ 3 महीने तक मुझे सैलरी दी। मैं डरती थी। मैंने जैसे ही मैं चर्च से बाहर निकली, मैंने मेरी दीदी को फ़ोन किया। मैंने कहा कि दीदी ऐसा है। मैंने कहा यार मुझे डर लगता है कि शायद हो सकता है कि उन लोगों को पता चल जाएगा कि हमने बाय मिस्टेक इनको सैलरी दे दी है 17,000। मैं घर के खर्च में यूज़ कर लूँगी तो फिर मैं अगर वो लोग मुझसे मांगे तो मैं कहाँ से लाऊंगी। मेरी बहन ने कहा कि तू टेंशन मत ले, किसी को कुछ मत बता, हो सकता है कि ये प्रभु ने कोई तेरे लिए प्रबंध किया हो। और उस टाइम पे मैंने मेरे एक फ्रेंड से भी बात की थी कि मुझे इज़राइल जाना है तो कुछ पैसे की ज़रूरत है, अगर हो सके तो मुझे लोन मेरे लिए अप्लाई करके देना। अगर मुझे लोन मिलती है तो मुझे पैसे की मदद हो जाएगी। तो एक बात का तो टेंशन था कि घर कैसे चलेगा। दूसरी साइड उस लड़के ने मुझे कहा कि मैं चेक करता हूँ, अगर कुछ होता है तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो तुम्हारा लोन मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोन के लिए मुझे लास्ट 3 मंथ्स की मुझे सैलरी स्लिप मुझे वहाँ पर देनी पड़ती है, तब जाके मुझे लोन मिल सकती है। तो उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि तुमको लोन मिले। उसने देखा, उसने चेक किया और फिर वो मुझे फ़ोन करके बुलाता है कि प्रतीक्षा, तुमको मैंने देखा कि तुम्हारे लिए एक स्कीम है। हालांकि वो स्कीम नहीं होती है, लेकिन ये पहली बार किसी फेस्टिवल की वजह से इन लोगों ने कोई स्कीम निकाली थी और उसमें मुझे 1 ही सेकंड में मुझे 5 लाख तक की लोन मिल सकती है। तो मैंने उसको कहा कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे 1 लाख की लोन दिला दो। तो मैं 6 महीने तक मैं घर पे थी। तो उसी टाइम पे मेरी मम्मी ने इधर उधर से पैसे लाकर मुझे मतलब घर का खर्चा निकालती थी। तो वो 1 लाख जो मुझे बैंक से जो पैसे मिले थे, उसी में से मेरी मम्मी जिसके पास से पैसे लाई थी उसको दे दिया, प्लस मेरा घर भी वो 1 लाख की लोन में से और वो जो 17,000 3 महीने तक आया
उसमें से मेरी मम्मी घर चलाती थी। मेरा बॉम्बे जाने का आने का खर्चा सब कुछ उसी में से निकालते थे। लोन भी उसी लोन ली हुई पैसे में से ही मेरी मम्मी लोन पेमेंट करती थी और ऐसा चलता रहा। और उसी टाइम पे मेरे पापा का कुछ हिंदू लड़कों से झगड़ा हो गया था और मैं बीच में जाकर मैंने उनको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी कि कहा था कि मेरे पापा को थोड़ा प्रॉब्लम है मेंटली, तो आप उनको कुछ करना मत, क्योंकि वो बहुत सारे लड़के थे, वो मेरे पापा की मार पिटाई करने वाले थे। मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी उनसे और मेरे पापा को छुड़ाकर मैं घर ले आई। और उसका गुस्सा वो लड़कों ने अपने दिमाग में रखा। उन लोगों ने उस टाइम पे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पीछे से इन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी और मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और वो मुझे बताती है कि प्रतीक्षा, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बदनामी हो रही है। वो कैसे हो रही है वो सब कुछ उसने मुझे बताया। मैंने उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला। एक दिन उसी ग्रुप में से एक लड़का आता है मेरे पापा के पास और उसी व्यक्ति ने मेरे पापा को बोला कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो मेरे पापा भी बहुत टेंशन में थे, मम्मी भी टेंशन में थी। ये बात मैं किसी को बता नहीं पा रही थी कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मुझे उस टाइम पे मैं इतनी सीरियस थी अपनी लाइफ में, मेरे पास अपने खुद के लिए सोचने का समय नहीं था और जिस तरह से वो मुझे बदनाम कर रहा था उसमें से 0% भी सही नहीं था कि ये लड़की ऐसी हो सकती है। मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की और एक लड़का आके मेरे पापा को बोलता है कि मैं उस लड़के के पास आपको ले जाऊंगा और मैं मिलाऊंगा। उस लड़के ने मुझे कहा कि तुम रेडी रहना, हम नेक्स्ट डे जाएंगे। लेकिन मेरी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ चल रहा था तो मुझे उस टाइम पे ट्रेनिंग में जाना पड़ा, तो मैं उस लड़के से नहीं मिल पाई थी। जैसे ट्रेनिंग ख़त्म हुई मैं घर आई, मेरा इंटरव्यू भी बॉम्बे में हो गया था और मैं घर आई। मैंने घर आकर मैं बैठी थी, उस टाइम पे उस लड़के ने फिर से मुझे फ़ोन किया कि मैं आपको उस लड़के जो आपकी बदनामी कर रहा है उसको मैं मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। उसने मुझे कुछ टाइम दिया कि इस टाइम पे आप आ जाना। उसी टाइम हुआ ऐसा कि मुझे बॉम्बे से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपकी टिकट आ गई है और नेक्स्ट डे आपकी फ़्लाइट है। तो उस काम में मैं बिज़ी हो गई और मैं उस लड़के को नहीं मिल पाई। लेकिन वो लड़का मुझे बार बार बोल रहा था कि आप आइए और उस लड़के को मिले, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। हालांकि वो उसी ग्रुप का था। हो सकता है कि अगर मैं गई होती तो शायद वो मेरे साथ कुछ गलत कर सकता था। हो सकता है कि अगर मैं वहाँ पे गई होती और वो मुझे वहाँ से गायब कर सकता था। लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे वहाँ से जाने से रोका और मेरा इज़राइल जाना हो गया और मैं नेक्स्ट डे इज़राइल चली गई। मैं इज़राइल गई, वहाँ पर जिस फैमिली में मैं काम करती थी एज ए केयर टेकर, वहाँ के लोग बहुत बुरे थे। वो यहूदी थे और मैं क्रिश्चियन थी। तो वो लोग यीशु मसीह का बहुत मजाक बनाते थे और बहुत मजाक, मतलब कि वो लोग हंसते थे। मुझे बड़ा दुख होता था कि अगर आप लोगों को यीशु मसीह को मानना नहीं है तो फिर आप मजाक भी क्यों बनाते हो। लेकिन वो लोग मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कुछ करते थे। मैं इन सारी बातों को इग्नोर करती थी। मुझे वहाँ पर बहुत, मतलब कि बहुत सताया जाता था काम के बारे में, सब बातों में मुझे बहुत तनाव दबाव में होकर मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ जिस दादी को मैं संभालती थी वो दादी की डेथ हो गई। उसके बाद मुझे एक नया फैमिली मिलता है, वहाँ पर मैं काम करती थी। और वो दादा दादी ऐसे थे कि वो कभी किसी के साथ एडजस्ट नहीं करते थे। वो मेरे साथ भी एडजस्ट नहीं करते थे। वो मुझे बात बात में मुझे डांटते थे, मुझे परेशान करते थे। मुंह फुला फुला के दादी घूमती रहती थी, बात नहीं करते थे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत दुखी थी कि यार यहाँ आके भी मुझे शांति नहीं है। एक साइड पे मेरी मम्मी कभी कभी फ़ोन करके रोती थी कि आज तेरे पापा ने ये किया, आज तेरे पापा ने ये किया। लेकिन मैंने कहा कि मम्मी मैं क्या करूँ, अब ऐसा है तो तुम ऐसे ही रहो, अब तुमको इस एडजस्टमेंट के साथ ही रहना है कि यही सब कुछ चलता ही रहेगा। मैं दिसंबर महीने में, जब भैया लाइव भी नहीं आए थे, उस टाइम पे मैं मेरी दादी के साथ रहती थी
और कुछ मेरी पर्सनल बातों की वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे एक ही बात दिखाई देती थी। मैं 8th फ्लोर पे रहती थी वहाँ इज़राइल में। मैं गैलरी में जाती थी और नीचे झुक के देखती थी और मैं सोचती थी कि यहाँ से जंप लगा दूँ और मैं मर जाऊँ। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था। मैं बहुत टूटी हुई थी और रात में मैं बाइबल पढ़ती थी, लेकिन बाइबल पढ़ने में भी मेरा ध्यान नहीं लगता था। कुछ अच्छा नहीं लगता था, ना खाना, ना पीना, ना कहीं जाना, ना किसी से बात करना। सारी बातों में मैं टूटी हुई थी। मैंने कहा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं लास्ट सुसाइड करती हूँ। मैं गई गैलरी में, नीचे देखा, लेकिन फिर से मेरे माँ बाप मेरे दिमाग में आए कि अगर मैं मर गई, उनके लिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ कि उनको एक अच्छा जीवन दे सकूँ, और अगर मैं मर गई तो उनको कौन संभालेगा। ये सोच के मैं वापस आई। मैं उन दिनों में गाने सुन रही थी, प्रभु के गाने सुनती थी, लेकिन मेरा मन नहीं करता था। मेरा दिमाग बस उसी बातों में घूमता रहता था जिस बातों में से होकर मैं गुजर रही थी। मैं बहुत डिप्रेशन में थी और उस टाइम पे गाने सुनते सुनते ऑटो प्ले में एक गाना बज रहा था और वो भैया गा रहे थे कि जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ए खुदा। तो वो बोल रहे थे, वो गा रहे थे। गाते गाते उन्होंने सेकंड लाइन भी गाई कि विश्वास जो मैंने किया पल्ला यीशु का पकड़ा। ये सारे गाने मतलब कि लाइन चल रही थी और वो गा रहे थे कि बंधन टूट गए, गम भी मिट गए, और वो बोल रहे थे कि आप भी मेरे साथ गाओ। मैंने जब ये गाना सुना तो मैंने कहा कि यार, यहाँ पर तो कोई बरकत है नहीं, मैं तो गम में से होकर गुजर रही हूँ। मेरे आंसू, वो कहते हैं कि आंसू रुक गए, लेकिन मेरे आंसू तो इतने बह रहे थे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत ही मतलब कि एक ही बातों में सोच में ही पड़ी रहती थी, और मुझे कोई फ़ोन करता था, मैं किसी को आंसर नहीं करती, तो दूसरे लोग भी टेंशन में थे कि क्यों नहीं ये बोल रही, क्यों आंसर नहीं कर रही। तो यही बातें वो गाने में मतलब कि वो जो गा रहे थे मैं सुन रही थी। फिर वो बोल रहे थे कि सुबह में उन्होंने उस टाइम पे कोई वचन सुनाया होगा कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो मैं यही बातें सोच रही थी कि यार, मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, गम ही गम है, मैं रोती रहती हूँ, तो ये गाना मैं कैसे गा सकती हूँ। उसी टाइम पे कुछ मिनट के बाद वो बोलते हैं कि हालांकि आपकी ये परिस्थिति नहीं होगी, हो सकता है कि आप दुखी होगे, हो सकता है कि आप कुछ अलग प्रकार की परेशानी में से होकर गुजर रहे होगे, लेकिन बाइबल कहती है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अगर आप विश्वास के साथ ये गाना गाओगे और ये प्रार्थना बन जाएगी, तब आप जो है नहीं वो भी हो जाएगा। और तुम्हारे लिए, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि अगर तुम पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। तो मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि यार, मेरे दिमाग की बात इनको कैसे पता चल गई कि जो मैं सोच रही हूँ कि यार मेरी परिस्थिति ऐसी है नहीं। और कुछ मिनट के बाद ये बोलते हैं कि आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं होगी, लेकिन आप गाओ। तो फिर मुझे थोड़ा हिम्मत मिला, मैं गाना गाने लगी उनके साथ साथ। और फिर वो अपनी गवाही बताते थे कि वो झारखंड के लिए कहीं प्रार्थना में जा रहे थे और वो उनकी ट्रेन मिस हो गई। प्रभु ने उनको कहा कि दूसरी ट्रेन आएगी, वो ट्रेन आपको आगे के स्टेशन पे रुकेगी, और वो स्टेशन पे जहाँ रुकेगी एग्जिट उसके बाजू में तुम्हारी वो गाड़ी, हालांकि जो गाड़ी मिस हो चुकी है वो रुकती नहीं है, लेकिन मैं रोकूंगा। और वो भैया गवाही बता रहे थे, तो मुझे एक हिम्मत मिली कि ये जैसा प्रभु ने इनको कहा वैसा इन्होंने किया। और वो गए और उन्होंने वो गाड़ी, जैसे कि वो नेक्स्ट स्टेशन पे गई, तो वो जो गाड़ी उनकी मिस हो चुकी थी वो गाड़ी उनको मिल गई और वो उस गाड़ी में बैठ गए और वो चले गए। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी बात, कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी हमें दुख देने के लिए नहीं आती है, बल्कि वो जो भी दुख आता है वो हमारे जीवन में हमें एक गवाही बनाने के लिए आता है कि हम
आज इस परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, लेकिन कल हम गवाही देंगे। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर ये बोल रहे हैं तो सच में ये गाना प्रभु ने मेरे लिए ही भेजा है, कि मुझे मेरा टूटा हुआ दिल वो देख रहा था कि ये गाने के द्वारा मुझे इतनी पीस मिली कि मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। ये गाने के साथ मुझे नींद आने लगी। और ये भैया ने जो गाना मतलब कि वो जो गवाही बताई, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं प्रभु मेरे साथ है। इस गाने से मुझे एक हिम्मत मिली। और वो गाना गाने वाले कोई और नहीं थे बल्कि ब्रदर अशोक मार्टिन थे। और वो गाना मैं रोज़ाना सुनती रही। वो गाना सुनते सुनते मुझे नींद आने लगी। थोड़ा 10% मेरे 100% डिप्रेशन में से 10% मुझे थोड़ी शांति मिलने लगी। रात में जो मैं सो नहीं पाती थी, सोने लगी। दिन में भी मैं एक ही गाना लगा रहती थी, लगा के मैं सुना करती थी। एक दिन मैं चाय पी रही थी, ऐसे फ़ोन मैंने रखा था, वीडियो चल रही थी। और जब मैं वीडियो देख रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा कि काश प्रभु एक बार इनकी मुझसे बात हो जाए, तो मैं हो सकता है कि शायद ये कोई मुझे सजेशन दे कि मुझे क्या करना चाहिए मेरे इस मुसीबत में से निकलने के लिए। मैं बस यही सोच रही थी, दूसरी बातें भी दिमाग में चल रही थी। और इतनी दुखी थी कि मैं मेरी पर्सनल बातें किसी के साथ शेयर नहीं करती। मेरे पहले से मेरी आदत है, कोई भी बात मैं जल्दी से किसी से शेयर नहीं करती हूँ। मैं अपने दिमाग में रखती हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु से ये बातें बोलती हूँ। तो मैं बैठी थी, मैं सोच रही थी। मेरी एक दीदी है वहाँ पे इज़राइल में, सरोज दीदी, वो मुझे मिलने के लिए आई थी। और उन्होंने मुझे कहा कि प्रतीक्षा, तुमको क्या टेंशन है। मैंने उनको सारी बातें बता दी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम टेंशन मत लो, प्रभु तुमको ज़रूर तुम्हारे इस दुख में से बाहर निकालेगा। और तुम एक काम करो, तुम प्रार्थना करो और प्रभु जो भी तुम्हें वचन दे, तुम बाइबल खोलना, वचन जो भी आए तुम उस वचन को फॉलो करना, विश्वास करना, प्रभु तुमको ज़रूर इसमें से बाहर निकालेगा। मैं गई अपनी रूम में, मैं प्रेयर कर रही थी और मैं घुटने पे आई, मैं बहुत रो रही थी। फिर मैंने कहा कि प्रभु मुझसे बात कर। प्रभु ने मुझसे बात की। मैंने जैसे वचन खोला, मुझे वचन मिला कि मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजूंगा जो तेरे लिए एक मार्ग तैयार करेगा। तो मैं सोच में पड़ गई कि यार ये कैसा वचन मुझे मिला, ऐसा कौन सा दूत होगा जो मेरे पास आएगा और प्रभु मुझे मेरी इन सारी बातों से जिसमें से मैं गुजर रही हूँ, प्रभु मुझे निकालेगा। मैं सोच में पड़ी हुई थी और टेंशन में भी थी। कुछ दिनों के बाद फिर से मेरे पापा ने लड़ाई झगड़ा घर में किया था। मम्मी का फ़ोन आता है, वो मुझे बोलती है कि फिर से ऐसा हुआ है। एक तो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, ऊपर से मेरे पापा का मैंने सुना तो मुझे और दुख होने लगा। तो वही दीदी ने मुझे ब्रदर का नंबर दिया और मेरी ब्रदर से बात हुई। तब मुझे मतलब कि मैंने उनसे सारी बातें बताई, मैंने उनको मेरे सारे प्रॉब्लम्स बताए। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया कि प्रतीक्षा, तुमने जो कुछ भी सहा है प्रभु ने सब कुछ देखा है और प्रभु तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम किसी बात से टेंशन में जीना छोड़ दो, बल्कि तुम अपने घुटनों पे आओ। तुमसे जितनी भी गलतियां हुई हैं तुम प्रभु से माफ़ी मांगो और प्रभु के लिए जीने का लिए प्रभु को कहो कि मैं प्रभु तेरे लिए जीऊँगी। और प्रभु तुमको देखना, तुमको प्रभु बहुत ऊपर उठाएगा और तुमको ये जो बातों से तुम गुज़र रही हो उन सारी बातों से तुमको बाहर निकालेगा। तो मैंने यही किया जो ब्रदर ने मुझे समझाया और मैं बैठी थी, मैं प्रार्थना कर रही थी। मैं बहुत प्रभु के सामने रो रो कर मैं प्रार्थना करती थी। उन दिनों में फिर वो लाइव आने वाले थे, उस लॉकडाउन का समय था तो लाइव आने वाले थे ब्रदर। तो मैंने उनको एवरी संडे, स्टार्टिंग में एवरी संडे वो लाइव आते थे, मैं उनको रोज़ाना सुनने लगी। जैसे जैसे मैं उनको सुनने लगी मुझे मेरे डिप्रेशन में से मुझे थोड़ा करके मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगी। और मैं धीरे धीरे करके विदिन 2-3 मंथ्स
मैं अपने डिप्रेशन में से टोटली बाहर आ चुकी। और मेरी ब्रदर से मेरी रिक्वेस्ट मतलब कि मैं भेजती थी, वो मेरे और मेरे परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना करते थे। और धीरे धीरे ये लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर एक केयर टेकर का मतलब कि वहाँ पे कोविड-19 का जो वैक्सीन आया था फाइज़र, तो वहाँ पे एक रूल बनाया था कि यहाँ पर जो केयर टेकर्स है सबसे पहले वो लोग वैक्सीन लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें घर की शॉपिंग करना, घर के बाहर जाके सब कुछ लाना, दादा दादी की केयर करना, तो ये जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम होता है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन बहुत जल्द लग सकता है। तो हम अगर बाहर जाते हैं और हमारे हमारे नज़दीक में कोई कोविड हुआ, जिसको कोविड-19 हुआ है, ऐसा कोई किसी के संपर्क में हम आते हैं तो उसका इन्फेक्शन हमें लग सकता है। तो उसकी वजह से वहाँ की सरकार ने कहा कि ये जो बूढ़े लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए सबसे पहले केयर टेकर्स ही वैक्सीन लेंगे। तो हमारा सब लोगों ने मतलब कि जहाँ वहाँ पे सब केयर टेकर्स हैं वो सब ने वैक्सीन ले ली, लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीज़न था कि मुझे वैक्सीन नहीं लेनी थी। मैं धीरे धीरे जैसे ब्रदर को सुनती गई, मेरा विश्वास भी बढ़ता गया और मैं प्रभु में आगे बढ़ने लगी। मुझे प्रभु के प्रति इतना प्यार आ गया कि मैं उस टाइम पे जब मैं डिप्रेशन में नहीं थी, उस टाइम पे मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ वहाँ इज़राइल में मैं 3-3 4-4 घंटे तक फ़ोन पे बातें किया करती थी। मुझे टिकटॉक मेरे फ़ोन में था, मैं रात में 3-3 बजे तक टिकटॉक में पड़ी रहती थी, टिकटॉक देखती रहती थी। जो मुझे वीडियो पसंद आते थे उसको सेव करके दूसरे दिन मैं उसी के ऊपर मैं अपना वीडियो बनाती थी और मैं स्टेटस में रखती थी। मैं अपना समय ऐसे बर्बाद करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने ब्रदर को सुनना चालू किया, ये सारी बातें मुझे एक कूड़े के समान लगने लगी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने जैसे जैसे ब्रदर को सुनना चालू किया, ये सारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगने लगी। मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट जो था, मैंने धीरे धीरे बातें करना कम कर दिया और स्टॉप कर दिया। और मैं जो टिकटॉक बनाती थी, जो मतलब कि उस टाइम पे जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मुझे समय मिलता था, लेकिन जब मैं प्रभु में आई उसके बाद मेरे लिए समय बहुत बहुत कठिन हो गया था कि मुझे प्रार्थना के लिए समय मिले। लेकिन जब मैं प्रभु में नहीं थी तो उस टाइम पे मुझे 1-1 2-2 घंटा मिलता था, तो उसमें मैं स्पेशल टिकटॉक बनाने के लिए मैं तैयार होती थी कि मैं आज ये गाने पे ये कपड़े पहन के ऐसी तैयार हो के मैं टिकटॉक बनाऊंगी। तो ऐसे मैं वीडियोस बनाती थी, मेरा बहुत सारा समय उसमें बर्बाद होता था। मैं टूर में जाती थी, फिल्मी गानों पे नाचती थी, मुझे शॉर्ट्स कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन प्रभु में आने के बाद ये सारी बातों से मुझे नफ़रत हो गई। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, तो ये सब कुछ मैंने साइड में कर दिया। और ऐसा नहीं कि मैंने खुद अपने आप को बदला, लेकिन जैसे जैसे वचन मेरे कान में पड़े वैसे वैसे पवित्र आत्मा ने मुझे बदलना शुरू किया और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया और मैं प्रभु में आगे बढ़ने लगी। जब मैंने वैक्सीन नहीं ली तो मेरे वहाँ की फैमिली, वो लोग मुझे बहुत फोर्स करते थे, वो लोग मेरे आगे बहुत सारी शर्तें रखते थे। मेरा घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था और मैं अपने आप में बहुत संघर्ष करती थी। और मैंने कहा कि यार प्रभु मुझे वैक्सीन नहीं लेनी, लेकिन ये लोग मुझे इतना फोर्स करते थे। मैं एक बात बोल देती थी कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं लूँगी लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो वो लोग मुझे कहते थे कि कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद फिर से वही बातें मेरे सामने रखते थे और फिर से मैं तनाव दबाव में होकर गुजर रही थी वहाँ से। मेरी दादी मुझसे बात नहीं कर रही थी, वो फैमिली जो मैं काम करती थी वो लोग आते थे, वो लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे क्योंकि मैं वैक्सीन के लिए मैंने मना कर दिया था। मेरी एक फ्रेंड है वहाँ पे निकिता क्रिश्चियन, उसने भी वैक्सीन नहीं ली। हम दोनों ने ठान के रखी थी कि कुछ भी हो जाए हम वैक्सीन नहीं लेंगे, तो हम दोनों ने वैक्सीन नहीं ली। बहुत बातें होती थी जिसमें से मुझे गुजरना पड़ता था।
कुछ लेने के लिए मुझे बाहर जाना होता था, लेकिन वो लोग बोलते थे कि तुमने वैक्सीन नहीं ली तो तुमको हम बाहर नहीं भेजेंगे। उस टाइम पे मेरा 1 घंटा या 1 मिनट लिफ्ट में से नीचे उतरना भी बहुत कठिन था, क्योंकि वैक्सीन की वजह से वो लोग मुझे कहीं पे भी, इवन नीचे कचरा डालने के लिए भी मुझे जाने नहीं देते थे। और बहुत तनाव दबाव में होकर मैं गुजर रही थी। अगर मैं अपनी फैमिली में किसी को ये बात बताऊं तो वो लोग मुझ पे गुस्सा करते थे कि तुम वैक्सीन क्यों नहीं ले रही, लेकिन मेरा ये पर्सनल डिसीज़न था कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने नहीं ली। मुझे बहुत सारी बातें लोग सुनाते थे कि तू दिखावा करती है, तू नाटक करती है, कि तू मसीह है। मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरी वैक्सीन है, इसलिए मैं किसी वैक्सीन पर विश्वास नहीं करती हूँ। ये बात मेरे दिमाग में ही रखती थी। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि तुम ले लो, तुम कभी इंडिया जा नहीं पाओगी, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्शन कार्ड या आधार कार्ड के बिना हमको आगे की कुछ परमिशन नहीं मिलती। उसी तरह से वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए भी ये एक रूल बना दिया था कि कोविड-19 तो चला गया था, लेकिन वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया था। और वहाँ पे ऐसी बात चल रही थी कि ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम रहेगा। जैसे कि हम आधार कार्ड कुछ भी लेके घूमते हैं, वैसे ये सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मुझे यीशु मसीह पर विश्वास है, और वो ही है जो मुझे इस बात से, मतलब कि ये वैक्सीन नहीं ली है, फिर भी मेरा प्रभु, जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, वो मेरे लिए रास्ता खोलेगा। अगर वो इज़राइलियों को मिस्र देश में से निकाल सकता है, वो परमेश्वर जिसने समुद्र में से रास्ता बनाकर उस परमेश्वर ने इज़राइलियों को बाहर लेके आया था, तो वो इज़राइलियों के लिए ये सब कुछ कर सकता है, तो मेरे लिए क्यों नहीं करेगा। मैंने इसी विश्वास के साथ मैं बैठी रही। मैंने कहा कि आपको मुझे नहीं जाने देना बाहर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इंडिया नहीं जा पाऊंगी, मुझे उसका भी कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि लगाई है उन्होंने ज्योति पाई है, और उनका मुंह कभी उसने काला नहीं होने दिया। इसलिए मुझे विश्वास था कि प्रभु मेरा मुंह कभी काला नहीं होने देगा, और जो मैंने विश्वास किया है उस विश्वास के द्वारा प्रभु मुझे ज़रूर इंडिया ले जाएगा, और मैं लोगों के बीच में उसके कामों का बखान करूंगी। ये मेरा विश्वास था, और इसी विश्वास के साथ मैं खड़ी रही। मैंने कहा कि प्रभु कुछ भी हो जाएगा, तूने ही तो कहा है कि चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों न चले, तो भी मैं तेरे संग संग रहूँगा। और वो यीशु मसीह मेरे हर एक दुख में, हर एक मेरी रोने वाली परिस्थिति में, हर एक टूटी हुई अवस्था में वो मेरे साथ रहता था, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जब तू जल में से होकर जाएगी मैं तेरे संग रहूँगा, जब तू नदी में से होकर जाएगी वे तुझे डुबा नहीं सकेगी। होती थी बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आती थी जिसमें मैं गिर जाने पर थी, लेकिन उसी टाइम पे मुझे कई बार मेरी ऐसी परिस्थिति हो जाती थी कि मैं ना तो किसी के साथ शेयर कर पाती, ना मैं अपने आप में वो बातें को सहन कर पाती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्रभु मेरे साथ रहता था, और वो मुझे हर एक बात में, वो मुझे अपनी बुद्धि के द्वारा डिसीज़न लेने में मेरी मदद करता था। बहुत बातें ऐसी होती थी कि जिसमें मुझे दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। ये एक बिना वैक्सीन को इंडिया आना ये बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि तुम कभी जा नहीं पाओगी, और तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ये सब कुछ फेक है, तुम सिर्फ दिखावा करती हो, तुम कोई भी मसीह में हो नहीं, बल्कि तुमको बस ये घमंड है कि तुम वैक्सीन लेना नहीं चाहती। तो मैंने कहा कि कुछ भी, बहुत सारे लोग बहुत बातें बोलते थे, लेकिन मैं उन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि जब मैं उस बातों पर ध्यान देती तो मैं प्रभु से दूर हो जाती थी, क्योंकि यही बातें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। मैं अपने आप में बहुत संघर्ष करती थी। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रही थी, और उसमें पढ़ते पढ़ते पतरस की बात मुझे मिली कि वो लोग, पतरस और यीशु के दूसरे शिष्य, जो रात में वो लोग मछली पकड़ रहे थे, और उन्होंने पूरी रात
मेहनत की, वो पतरस जो बहुत ही मतलब कि वो प्रोफेशन था, मतलब कि उसको वो मछुआरा था और वो सब कुछ मतलब कि उसके लिए ये प्रोफेशन था कि वो जहाँ पे भी जाल डाले उसको सब कैसे पकड़ना है, सब कुछ उसको पता था। लेकिन वो पूरी रात मेहनत करता है, उसको एक भी मछली नहीं मिलती। जब तक यीशु नहीं आता उनको एक भी मछली नहीं मिलती। और जब यीशु आया और उसने कहा कि यहाँ पे जाल डालो तो तुमको मछली मिलेगी, तो यही बात मैं पढ़ रही थी। तो मैंने कहा कि प्रभु क्या कहना चाहते हो आप, मुझे समझ में नहीं आता। उस टाइम पे मैं बहुत संघर्ष कर रही थी। तब प्रभु ने मेरे दिमाग में डाला कि तुम कितनी भी बड़ी पद पे क्यों ना चली जाओ, तुम कितनी भी ऊपर क्यों ना हो, तुम किसी भी बात में कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, तुम अपनी बुद्धि से सब कुछ कर पाओगी, लेकिन फिर भी तुमको मेरी ज़रूरत है। तुम जब किसी भी बात में से होकर गुजरती हो तो वो बात जब तक तुम मेरे सामने नहीं रखोगी तुम उसमें सफल नहीं होगी। तुम अभी जो संघर्ष कर रही हो ये संघर्ष तुम्हारा अकेला नहीं है, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ संघर्ष कर रहा हूँ। तुम जब तक अपनी बातों को मेरे हाथों में नहीं सौंपोगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि प्रभु अब से जो कुछ भी बात होगी मैं तेरे सामने रखूंगी। उसके बाद बहुत सारी बातें आती थी, मैं प्रभु के सामने रखती थी और प्रभु मुझे बहुत हिम्मत देता था और सारी बातों से मुझे निकालता था। वहाँ पे ये कोविड की मैंने वैक्सीन नहीं ली थी उस टाइम पे। वो जो इज़राइल का फैमिली था उन लोगों ने मुझे ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए मुझे कहा था कि हम तुमको ड्राइविंग लाइसेंस दिलाएंगे। तो उस टाइम पे हुआ ऐसा कि मैं पढ़ाई कर रही थी, मुझे थियोरी एग्ज़ाम देना था और एग्ज़ाम के लिए रेडी थी। लेकिन उसी टाइम पे एक वहाँ से रूल निकलता है और बोलते हैं कि जिस किसी ने वैक्सीन नहीं ली वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए मेरी एग्ज़ाम रुक गई। तो फिर से फैमिली वालों ने मुझे फोर्स किया कि तुम एग्ज़ाम तभी दे पाओगी जब तुम ये वैक्सीन लोगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देनी, मुझे कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन मैं वैक्सीन नहीं लूँगी। और ऐसा ही चलता रहा। मैंने पढ़ाई करना भी छोड़ दिया, मैंने दिमाग से निकाल दिया कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए करके। मैं प्रार्थना कर रही थी और उन दिनों में ब्रदर वचन सुना रहे थे कि हमेशा हम मांगते रहते हैं। तो हमें मांगना नहीं है बल्कि हमें रिसीव करना है। तो मैंने ब्रदर से ये बात सीखी। मैं प्रार्थना करती थी रोज़ाना और मैं रिसीव करती थी कि मैं यीशु के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस को रिसीव करती हूँ। हालांकि मैं ना पढ़ती थी और ना ही वहाँ पर मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा पाती, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर बोल दिया था कि अगर कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तो ही हम आपको अंदर जाने देंगे। तो फिर भी मैंने इस विश्वास के साथ मैंने रिसीव करना शुरू किया। और एक दिन हुआ ऐसा कि मैं प्रार्थना करके बैठी थी और बैठी बैठी मैं सोच रही थी कि मैं बोल रही हूँ कि यस मैं यीशु के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस को रिसीव करती हूँ, लेकिन मैं तो ना पढ़ती हूँ ना ही वहाँ की कोई मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो पवित्र आत्मा ने मेरे दिमाग में डाला कि वहाँ पर जो मुझे ये मेरी अपॉइंटमेंट लेना और मुझे एग्ज़ाम के लिए भेजना, वो लड़की का मुझे कांटेक्ट करने के लिए प्रभु ने बोला कि तुम एटलीस्ट एक बार फ़ोन करो और पूछो कि कुछ हो सकता है कि नहीं। और वैसे तो रोज़ाना मेरे दिमाग में ये सारी बातें नहीं आती थी, मैं सिर्फ ये रिसीव करती थी कि मैं यीशु के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस को रिसीव करती हूँ। लेकिन उस दिन जिस दिन एक दिन मैं बैठी थी, मैं सोच रही थी ये सारी बातें, उसी टाइम पे मेरे दिमाग ये बात आई। मैंने अपने फैमिली में उस लड़की का कांटेक्ट किया। उसने मुझे कहा कि प्रतीक्षा मैं चेक करके बताती हूँ। उन्होंने ऑनलाइन चेक किया और जैसे चेक किया उसने मुझे तुरंत मैसेज किया कि प्रतीक्षा तुम्हारा जो भी ये प्रॉब्लम है कि तुम वैक्सीनेशन के बिना
एग्ज़ाम देने नहीं जा पाओगी, लेकिन आज ही वो रूल आया है कि विदाउट वैक्सीनेशन तुम एग्ज़ाम दे सकती हो। और कुछ ही दिनों में मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई। मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। हालांकि मेरे पास इतना समय नहीं था, मुझे ज़्यादातर बाहर घूमना रहता है दादा दादी के साथ, तो मैं बाहर ज़्यादा रहती हूँ। फिर मेरा घर का काम होता है, शॉपिंग करनी होती है, तो मुझे थकान की वजह से मैं एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं पढ़ाई करूँ या तो फिर मैं प्रार्थना करूँ। तो इसकी वजह से मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता था, या तो मैं पढ़ाई करूँ तो मेरे से प्रार्थना नहीं हो पा रही थी। तो फिर भी मैंने उन दिनों में पढ़ाई करना शुरू किया। जैसे मुझे पता चला कि अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने फिर से जो भी मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, मैंने फिर से ऑनलाइन पेमेंट करके मैंने तैयारी करना शुरू की। विद इन फ्यू डेज़ मेरा फिर से एग्ज़ाम आया और मैं एग्ज़ाम में गई, और मैंने सब कुछ पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपा था कि प्रभु मेरी मदद करना। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता है, लेकिन तूने कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तेरा वचन कहता है कि जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। तो प्रभु आज हम एग्ज़ाम देने तो जा रहे हैं और हम सफल होके ही आएंगे। मैं ऐसी प्रार्थना करके गई, और जहाँ मैं प्रार्थना के लिए कि जहाँ मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई, मैंने एग्ज़ाम दी और मेरे 30 क्वेश्चंस थे। तो मुझे 30 में से 30 क्वेश्चन के कि मेरे सही आंसर थे, और उसी दिन मैं पास हो गई। और मुझे इज़राइल में परमेश्वर ने ड्राइविंग लाइसेंस भी दिलाया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो इम्पॉसिबल था वैक्सीनेशन सर्टी वहाँ से निकलना, लेकिन जिस दिन मेरे दिमाग में आया उसी दिन वो रूल निकल गया था कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि प्रभु ने मुझे बोला, और मैंने उसी समय उस लड़की को मैसेज किया और उसने चेक करके मुझे बताया, और मुझे वहाँ पे प्रभु ने ड्राइविंग लाइसेंस मुझे दिलाया है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो हमेशा मेरे साथ रहता है, वो हमेशा मेरी केयर करता है। हम रोज़ाना प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आता है। लेकिन जब सही कि जब हम सच में मुसीबत में होते हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि रोज़ाना मैं प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, कोई आंसर नहीं आ रहा। लेकिन जिस दिन कोई मुसीबत आती है और मुझे लगता है कि ये परिस्थिति चेंज नहीं होगी, लेकिन उसी दिन जो हमारी बाइबल कहती है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो हम जो प्रार्थना करते हैं, तो उस परिस्थिति में जब हमको लगता है कि ये परिस्थिति चेंज नहीं होगी, लेकिन उसी दिन परमेश्वर की फेवर हमारे साथ होती है, और जो इम्पॉसिबल होता है वो परमेश्वर पॉसिबल करके देता है। इसलिए बाइबल कहती है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाए, ताकि आवश्यकता के अनुसार हम पर दया हो। और सच में ऐसा होता है कि जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, उसी टाइम पे वो हमारे हर एक दुख, हर एक मुसीबत में से वो हमें बाहर निकालता है। आगे मैं बढ़ती हूँ, तो ये कोविड वैक्सीन की वजह से मेरा इज़राइल से इंडिया आना बहुत मुश्किल था, और उन दिनों में मेरी दादा की डेथ हो गई थी, और फिर मुझे और दादी को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। वहाँ पे एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास है, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। तो मैंने कहा कि प्रभु मुझे इस वचन का एक्सपीरियंस करना है। ये हम हमेशा सोचते हैं कि जब पहाड़ को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये पहाड़ क्या यहाँ से हिल सकता है, सरक सकता है, लेकिन वो पहाड़ कोई भी बात हो सकती है, कोई भी मुसीबत हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक दिन
हुआ ऐसा कि ये वचन के बाद, मैं प्रार्थना करने के बाद कुछ दिनों के बाद वहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, और वो इलेक्ट्रिक गाड़ी मैं चलाती हूँ, दादी को लेके वहाँ पर घूमती हूँ। तो एक दिन मैं वो गाड़ी साफ़ कर रही थी, साफ़ करते करते आगे का जो ग्लास आता है वो पूरा मुझसे डैमेज हो गया। नई गाड़ी थी तो पूरे ग्लास पे स्क्रैचेस हो गए थे। आगे का मुझे देखना था तो देखने में बहुत कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई और मैंने कहा कि प्रभु ये क्या हो गया, कि मुझसे ऐसी कैसी गलती हो गई कि मैंने यार ये क्या कर दिया। तब फ्रस्ट्रेशन में आ गई, मैं घर पे गई, घर पे जाके मैं प्रार्थना कर रही थी और उसी टाइम पे मैंने कहा कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि यदि तुझ में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो तू पहाड़ से कहेगी कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। तो मैंने कहा कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि ये जो ग्लास मुझसे ख़राब हुआ है वो ग्लास यहाँ से हट जाए, यहाँ से निकल जाए। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि मेरे फैमिली से कोई एक इंसान यहाँ पे आए और ये मेरे पास से ये मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले जाए। जब वो लेके जाए और वापस आए तब ये ग्लास नहीं होना चाहिए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू जो कुछ भी कहेगी ऐसा होगा। तो मैंने कहा कि प्रभु ये वचन का मुझे एक्सपीरियंस करना है, अब तू ही इस बात का चमत्कार दिखा। नेक्स्ट डे होता है ऐसा कि मेरे दादी की बेटे उसने हमें लंच के लिए इनविटेशन दिया। हम लोग वहाँ पे खाना खाने गए थे। वहाँ पे वो दादा का बेटा था, उसका एक छोटा बेटा है 20 साल का। उसने मुझसे वो गाड़ी मांगी, उसने मुझे कहा कि मुझे ये गाड़ी दे दो। मैंने उनको गाड़ी दी। वो रात में घर पे नहीं आया था, वो सुबह में आया। जैसे वो आया मैं उसको देख के शॉक हो गई, क्योंकि मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु जब वो वापस आए तो ये ग्लास ना हो, क्योंकि तूने ही कहा है कि तू जो बोलेगी वो होगा और विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तो जैसे वो आया वो ग्लास नहीं था। मैंने उसको पूछा कि ये कैसे हुआ। हालांकि वो ग्लास लेके किसी का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ी लोग यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन वो आया, मैंने देखा, तब मुझे याद आया कि यस ये प्रार्थना मैंने की थी और प्रभु ने ऐसा ही किया जैसा मैंने बोला। तो वो ग्लास निकल गई और मैंने जो कहा था कि प्रभु मुझे इस वचन का एक्सपीरियंस करना है तो वो हुआ। तो प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता है। आप लोग भी बहुत सारी बातों से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन जैसे कि ब्रदर ने प्रार्थना करना सिखाया है, मैंने ये सारी बातें उनसे ही सीखी है कि कैसे बोलना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे बाइबल पढ़ना है। मेरे घर में मैं अकेली विश्वासी थी। ब्रदर गुजरात में आते थे। मेरा बड़ा मन करता था कि वो भी मेरे घर पे आए और मैं भी उनको जाके मिलूं। वो मेरे लिए बहुत प्रार्थना करते थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि कोविड-19 वैक्सीन लोकल जगह से निकल गया था, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने कहा कि प्रभु तू ही है जो मुझे यहाँ से निकाल सकता है। मैं रोज़ाना प्रार्थना करती थी, मैं रोती थी। जब मैं गुजरात से इज़राइल गई तब मैं मेरी माँ बाप से बोल के गई थी कि मैं एवरी 2 इयर्स मैं आऊँगी और आप लोगों को मिलूँगी। लेकिन मेरा वहाँ जाने के बाद वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था और मैंने ब्रदर से बहुत बार रिक्वेस्ट की थी। ब्रदर को मेरा सब प्रॉब्लम्स उनको पता था कि मैं कैसी कैसी बातों से गुज़र रही हूँ। मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, लेकिन इस वैक्सीन की वजह से जो भी मुझे प्रॉब्लम्स होती थी मैं उनको कहती थी और वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे। और उन्होंने मुझे एक वचन भेजा था कि प्रभु तुम्हारे लिए कहता है कि तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तो इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा
और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा। तो ये वचन भैया ने मुझे भेजा। उन्होंने कहा कि तुम मत डरो, तुम इंडिया ज़रूर आओगी। और मेरे दिमाग में एक साइड पे तो आता था कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरी साइड जब मैं भैया को सुनती थी तो एक हिम्मत मिलती थी कि नहीं, प्रभु इम्पॉसिबल को ज़रूर पॉसिबल करेगा। और कभी कभी ऐसा आता था कि होगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं यीशु आए इससे पहले मैं इंडिया जा पाऊंगी या यहीं से मैं यीशु के साथ चली जाऊंगी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं भी प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु एक बार मुझे भैया और टीम से और मेरे परिवार से मिलना है, आप मुझे ले जाइए और मुझे इन लोगों से मिलाइए। और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से चमत्कार किया। मेरी एजेंसी वाले ने मुझे बोल दिया था कि तुम अगर वैक्सीन नहीं ले रही तो तुम यहाँ पर मेरी एजेंसी में पैर नहीं रखोगी। इवन मेरे दूसरे फ्रेंड्स लोगों को भी बोल दिया था कि किसी को भी मैंने प्रतीक्षा के साथ आपको देखा तो आपको भी मैं इस एजेंसी में आने नहीं दूंगा। तो उस वजह से वो लोग मुझसे मिलते नहीं थे। अगर मुझे मिलना होता था तो वो मुझसे सिर्फ फ़ोन पे ही बात कर लेते थे। एक दिन हुआ ऐसा कि मैं एजेंसी में जा रही थी और मैंने भैया से मैसेज किया था कि ऐसी ऐसी बातें हैं, उन्होंने तो मुझे मना कर दिया है कि तुम यहाँ पर आओगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक हिम्मत के साथ जा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रभु कुछ न कुछ करके मुझे आज कोई ना कोई बात ऐसी करेगा जो मेरे लिए भलाई में ही होगी। तो मैं गई वहाँ पे और मैंने एजेंसी वाले से बात की और उन्होंने मुझे अच्छे से बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने वैक्सीन नहीं ली है। मैंने कहा यस, मैंने वैक्सीन नहीं ली है, लेकिन मुझे इंडिया जाना है। तो उन्होंने पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर बोलते हैं कि प्रतीक्षा, सच में एक बात बताऊं कि तुमने वैक्सीन तो नहीं ली, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि तुम इंडिया जा सकती हो। उन्होंने मुझे कहा कि तुमको इंडिया जाना है तो तुम टिकट खरीद लो और जाने की तैयारी करो। मैं जैसे ही वहाँ से निकली मुझे बहुत शौक़ लगा, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं परमेश्वर की उपस्थिति को वहाँ पे महसूस किया था। जो बंदा मुझे गुस्से में मुझसे बात करता था, जिसने मुझे एजेंसी में आने के लिए मना कर दिया था, प्रभु ने उसके मन को इस तरह से बदल डाला कि उसने मुझसे अच्छे से बात भी की। इवन उसने मुझे इंडिया जाने के लिए परमिशन भी दे दी और मैं वहाँ से निकली। और मैंने दूसरे दिन अगस्त महीने में मैंने टिकट बुक करवाई। उसके बाद मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिली कि ये वैक्सीन की वजह से तुमको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मैंने 75,000 की टिकट करवाई थी, ऊपर से मैंने लगेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, जिसकी वजह से मेरा 1 लाख करीबन टिकट का पैसा लग चुका था। लेकिन बातें ऐसी ऐसी सुनने को मिलती थी, लेकिन उस बातों को मैं इग्नोर करती थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो जो बातें सत्य की है, जो जो बातें मनभावनी है, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें सत्य की है, उन्हीं पर अपना मन लगाए रखो। तो जो नेगेटिव बातें मुझे मिलती थी उसको मैं इग्नोर करती थी और उस बातों को मैं भूल कर मैं वो जो प्रभु का वचन क्या कहता है उस पर मन लगाती थी। मैं दादी के साथ जहाँ पर मैं काम करती थी, उन लोगों ने सब ने 4-4 वैक्सीन के डोज ले लिए थे और सबको कोविड हुआ था। एक मैं ऐसी थी कि मैंने एक भी वैक्सीन का डोज नहीं लिया था, फिर भी मुझे परमेश्वर ने कोविड होने से बचाया। और परमेश्वर ने मुझे, वो जो लोग थे, मतलब कि मेरी दादी, वो लोग, उन सबको कोविड हुआ, लेकिन मैंने एक भी बार वैक्सीन नहीं ली थी, फिर भी मुझे एक बार भी कोविड नहीं हुआ था। हालांकि उन लोगों को 2-2, 3-3 बार कोविड हो चुका था, लेकिन मुझे नहीं हुआ था। मैं इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरा इज़राइल से इंडिया आना इम्पॉसिबल था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से वहाँ से निकाला है। मैं जब यहाँ पे आई, मैं प्रार्थना कर रही थी और मैं सोच रही थी, तब प्रभु ने मुझे कहा कि प्रतीक्षा,
तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारे पुराने दिन, लेकिन जब तुम पैदा हुई और जब तुम अंधी थी तो मैंने अपने दूत को भेजा कि तुम्हें आंखें मिले। जब तुम दुखी थी उस टाइम पे मैंने तुमको दिलासा दिया। जब तुम्हारी बदनामी हो रही थी उसी टाइम पे अद्भुत रीति से मैंने ही तुमको वहाँ से निकाला है और मैंने ही तुमको बचाया है। अगर तुम वहाँ पे जाती तो तुम्हारे साथ कोई बुरा हादसा हो सकता था, लेकिन वहाँ से निकालने वाला मैं खुद ही हूँ जो तुम्हारे साथ रहता हूँ। वो जो दूत मैंने तुम्हें प्रोफेट मतलब कि मैंने तुमको जो भविष्यवाणी के रूप में मैंने तुमको जो वर्ड दिया था, वो वर्ड कि मैं तेरे आगे एक दूत को भेजूंगा। वो दूत और कोई नहीं बल्कि ब्रदर अशोक मार्टिन है, जो मुझे मिले और उनके मेरे जीवन में आने से मेरे घर में, जो पहले मेरा घर टूटा फूटा था, मेरे घर को देखकर मुझे बहुत बड़ी शर्म आती थी, लेकिन आज जिस दिन ब्रदर मेरे घर पे आए और ब्रदर के आने के बाद मुझे प्रभु ने बहुत सारी बातों में आशीषित किया है। मुझे नए घर की आशीष मिली है। मेरे घर में हर एक चीज़ जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, प्रभु ने मुझे A to Z सब कुछ दिया है। और प्रभु ने मुझे सच बताऊँ तो बहुत बातों में ब्लेस्ड किया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में से होकर क्यों ना चलो, जिस तरह से प्रभु ने मेरे पापा को बदला है। आज वो ना तो शराब पीते हैं और आज वो बिल्कुल मतलब कि ठीक है। उनके दिमाग, वो पहले बहुत सोचा करते थे, कहीं पे भी भाग जाते थे, किसी से भी लड़ाई झगड़े कर देते थे, लेकिन आज उनका मन बहुत शांत हो गया है और उनको शराब से भी छुटकारा प्रभु ने दिया है। और प्रभु ने जो पहले मेरी परिस्थिति थी, जो गरीबी की हालत थी, जो मतलब कि मेरे लिए तो ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं होगा, हम ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन वो ही परमेश्वर है जिसने मुझे छुड़ाया है। वो परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा। बस आप विश्वास करना और विश्वास के साथ प्रभु में बने रहना। मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, उसके बाद ये सारी बातें मैंने अपने जीवन में देखी है, ये सारी आशीषों को मैंने प्राप्त किया है। इसलिए आप सिर्फ आशीष के लिए ही नहीं बल्कि प्रभु के लिए जीवन जीना शुरू करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करेगा। और जो बात आपको लगती है कि बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर उस कठिन बात को आसान बना देगा। और बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रभु में बने रहें, क्योंकि प्रभु ही है जो आपको और आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। मैं सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ।